करीमगंज मैन्युफैक्चर आयरन एसोसिएशन की तरफ से आओ मिलकर कुछ काम करें, प्रकृति का मत करो शोषण, धरती और अंबर करे पुकार, अच्छे जीवन का एक आधार, बोलेगी चिड़िया डाली डाली, नाचे मोर कोयल गाए, चलो करें हम वृक्षरोपण। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। सतना जिले के कोठी कस्बे से लगे सोनोर गांव में एक शिक्षक पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ऐसा कदम बढ़ाया कि आज उसकी हर कोई प्रशंसा कर रहा है। कोरोना काल में इस पर्यावरण प्रेमी की अहमियत और भी बढ़ चुकी है। जब कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़पते दिखे तो अब इस शिक्षक ने भविष्य में ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए अपनी करोड़ों की व्यावसायिक जमीन को बगीचे में तब्दील कर दिया। 3 एकड़ भूमि पर आज बगीचा गुलजार हो रहा है, जहाँ की खूबसूरत हवा और हर कोई प्रफुल्लित हो रहा है। 20 प्रजाति के आमों के साथ आंवला, नींबू, अमरूद, कटहल सहित दर्जनों प्रकार के फलदार पेड़ फलों से लदे हुए हैं, तो कई प्रकार के औषधि पेड़ भी बगीचे में चमक रहे हैं। आम लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं पर्यावरण को लेकर? मैं सभी से ये कोरोना पीरियड को देखते हुए सभी से अपील करना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति 10-15 पेड़ लगाएं, जिससे हमें स्वच्छ हवा और ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। इस कोरोना काल में हाहाकार मच गई ऑक्सीजन के लिए। सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये सब कोई प्रति व्यक्ति अपने घरों में 10-5 पेड़ की बगीचा तैयार करे, जिससे पर्यावरण साफ सुथरा रहे, ऑक्सीजन की कमी न हो, मनुष्य स्वस्थ रहेगा, पेड़ पौधे रहेंगे। पेड़ पौधे लगाने से तापक्रम भी जो होता है उस 5-6 डिग्री अपने आप डाउन हो जाता है। मतलब पेड़ पौधे ही जीवन बचा सकते हैं। इनके प्रति काफ़ी जागरूक है, उन्होंने फलदार और औषधि पौधे लगाए हैं। आप किस तरह से मदद करते हैं और क्या सोच है आगे आपकी? पापा के साथ 24 घंटा मतलब साथ देता हूँ, उन्हीं के साथ सेवा में रहता हूँ, जो जैसा बोलते हैं वही करता हूँ। जी। क्या अब भविष्य में आपने क्या सोचा है? भविष्य में है कि बगिया को और बढ़ाना है और पेड़ पौधे लगाने हैं साथ में। मैं एक पेशे से शिक्षक हूँ। चित्रकूट रोड में मेरा घर है, मेन रोड पर। ये जो पर्यावरण के प्रति मैंने जागरूकता दिखाई और ये गैस ऑक्सीजन जो चल रहा है सब, उसको देख के मैंने ये सब वृक्षारोपण किया सब, और 3-4 साल से लगातार करते चला आ रहा हूँ ये सब। क्या क्या वैरायटी के पेड़ मेरे यहाँ 15-20 वैरायटी के आम लगे हैं, 10-12 वैरायटी के अमरूद लगी हैं, अनार लगे हैं, आंवले लगे हैं कई वैरायटी के, नींबू लगे हैं, मौसम्मी लगी है, और फूल पौधों वाले चंदन के पेड़ लगे हैं। औषधीय पौधों में औषधि तुलसी लगी है, अपराजिता लगी है, छुई मुई लगी हुई है, चंदन है, और पुत्रजीवा का पेड़ है, हर श्रृंगार है। जितने भी वैरायटी के फूल खुशबूदार होते हैं सब मैं लगाया हुआ हूँ। इसका उद्देश्य क्या था? ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि मुझे राजा रघुराज प्रताप सिंह के आदर्श से शिक्षा मिली कि उन्होंने भी वृक्षारोपण के प्रति बहुत जागरूक है। उनके यहाँ पूरे हवेली में, प्रतापगढ़ में पेड़ों का बगीचा है और कोई किसी को काटने नहीं देते। वहाँ से मुझे सब शिक्षा मिली पेड़ पौधे। बीएमटी ग्रुप द्वारा मंडी मदार टेकरी में कबूतर उड़ान प्रतियोगिता का आयोजन जबलपुर में किया गया। पहले के दौर में लोग अपने मनोरंजन के लिए अलग अलग तरह की प्रतियोगिता करते थे, जैसे बैलगाड़ी प्रतियोगिता, मुर्गे की लड़ाई, लेकिन आज भी इस नए दौर में कबूतर उड़ान प्रतियोगिता, आज भी कुछ लोग इसके शौकीन हैं। कबूतरों की उड़ान प्रतियोगिता में बूढ़े, बच्चे और जवान सभी मिलकर प्रतियोगिता का लुत्फ उठाते हैं। ऐसा ही आज बड़ी मंडी मडार टेकरी स्थित कबूतर उड़ान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कोरोना संक्रमण व शहर में लॉकडाउन लगे होने के कारण लोग अपने अपने घरों में हैं। शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आज इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और इनका टूर्नामेंट में फर्स्ट इनाम लगा है भाई, और इनका हम बहुत हौसला अफजाई करते हैं, इनका शुक्र अदा करते हैं। अच्छे कबूतर उड़ाए। 5:43 में इनका कबूतर उड़ा, 5:43 तक, और बहुत अच्छा कबूतर उड़ाए भाई इन्होंने। ठीक है ना भाई जी? बताएं, ये टूर्नामेंट कहाँ हुआ कबूतरबाजी का? बीएमटी ग्रुप बड़ी मदार टेकरी, जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वार्ड में स्थित है, इस ग्रुप ने क्षेत्रीय टूर्नामेंट कबूतर उड़ान प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और 5th प्रोग्राम जो लोगों ने आयोजन में हिस्सा लिया और कबूतर उड़ान प्रतियोगिता में अपना स्थान प्राप्त किया,
उन्हें आज BMT ग्रुप बड़ी मदार टिकरी की जानिब से जनाब ईबे भाई, तनवीर भाई और उनके तमाम साथियों ने उन्हें इनामात बांटे और कुछ नगद राशि दी। हम तमाम विजेताओं का, आयोजकों का और यहाँ उपस्थित सभी कबूतर उड़ान प्रतियोगिता में सहभागियों का और कबूतर के प्रति अपनी आस्था रखने वालों का हम अभिनंदन करते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं। भविष्य में भी वो ऐसे ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ रिजवान अंसारी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा व क्षेत्रीय पार्षद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वार्ड, बड़ी मदार टिकरी, जबलपुर। मुरैना शहर में 4 जून 2021 से अनलॉक हुआ। ऑड इवन पद्धति से बाजार खुलेंगे, लेकिन बावजूद इसके अनलॉक के दूसरे ही दिन मुरैना के लोगों और व्यापारियों ने प्रशासन के नियमों का मजाक बनाया। खुलेआम प्रशासन के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्या मुरैना में लॉकडाउन की और ज़रूरत है? मुरैना नगर निगम क्षेत्र में कल से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन आज अनलॉक का दूसरा दिन है। लेकिन लोगबागों के बीच अनलॉक के लिए जो नियम व शर्तें बनाई गई थी उनका कोई भी पालन नहीं हो रहा है। सरेआम इन नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आज हम मौजूद हैं मुरैना शहर के रुई की मंडी में, और जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि किस प्रकार से लोगबाग नियमों को ताक पर रख के बाज़ार में घूम रहे हैं और प्रशासन के नियमों व शर्तों की भी सरेआम धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि लोगबाग बिल्कुल भी जागरूक नहीं है कि कोरोना, लोगबाग बिना मास्क लगाए भी घूम रहे हैं और यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी काफ़ी रोक टोक की अभियान चला रहा है, लेकिन लोगबागों के बीच बिल्कुल भी जागरूकता नहीं है और लोग मानने को भी तैयार नहीं है। ये देख सकते हैं आप कि हर जगह सिर्फ आपको भीड़ और लोगों के खड़े होने की तस्वीरें ही दिखाई देंगी और कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो देख भी सकते हैं यहाँ कि आप पुलिस किस प्रकार से उनको रोका टोकी भी कर रही है। लेकिन हमने सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाई थी रुई की मंडी की, लेकिन अब हम मौजूद हैं मुरैना के हनुमान चौराहे पर, और मुरैना के हनुमान चौराहे पे भी सेम वही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो हमने रुई की मंडी में देखी थी। यहाँ पे भी कोरोना नियमों का और अनलॉक के नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा है और मुरैना प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का भी उल्लंघन किया जा रहा है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि दुकानों पर किस प्रकार से भीड़ लगी हुई है, लेकिन दुकानदार और व्यवसायियों को इस बात की चिंता ही नहीं है। साथ में आप मेरे दूसरी तरफ भी देखेंगे, दूसरी तरफ भी किस प्रकार से शांति का माहौल बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ दुकानों पे भीड़भाड़ का माहौल बना हुआ है, लेकिन ना ही व्यवसायी और ना ही जनता यहाँ की जागरूक हो पा रही है। आइए हम चलते हैं अब रेलवे स्टेशन की ओर, और ये है मुरैना के रेलवे स्टेशन का क्षेत्र है और यहाँ पर कोरोना नियमों को पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। लेकिन हालांकि यहाँ पर भी कुछ लोग घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उन पुरानी रुई की मंडी और हनुमान चौराहे की अपेक्षा लोग बाग काफ़ी जागरूक हैं। ऐसी ही जागरूकता हमें मुरैना शहर में लानी होगी, लेकिन यहाँ पर भी पुलिस को थोड़ा, प्रशासन को चाक चौबंद करने पड़ेंगे ताकि लोग बाग बिना फालतू और बेवजह घर से बाहर ना निकलें। मुरैना से कैमरामैन अजय के साथ मैं अमित शर्मा। जांजगीर चांपा अनलॉक होने के बाद शाम 6 बजे के बाद चांपानगर के मुख्य चौराहों पर एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस की टीम के साथ नगर पालिका के अधिकारी सड़क पर बिना मास्क के वाहन पर फराटा भरने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। संपूर्ण जिले शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर जिले के सभी लोग की आवाजाही प्रतिबंधित है। नगर में प्रशासन की संयुक्त टीम बेवजह और बिना मास्क के बाइक चलाने वालों पर चालानी कार्यवाही कर रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज डबरा विधायक सुरेश राजे ने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पर्यावरण मित्र मंडल डबरा के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया। इस मौके पर पर्यावरण मित्र मंडल के सदस्यों के साथ कन्या विद्यालय के स्टाफगण उपस्थित रहे। आपको बता दें कि पौधारोपण में कई प्रकार के पौधे लगाए गए। स्थानीय विधायक सुरेश राजे ने कहा कि वृक्ष ही हमारे जीने का आधार है, पेड़ हैं तो ही सब कुछ है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में आपने देखा कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे थे। अगर हर व्यक्ति वृक्ष लगाए तो कभी ऑक्सीजन की कमी होगी ही नहीं। पर्यावरण दिवस पर संपूर्ण विश्व को बधाइयाँ देता हूँ कि ऐसी हमारी धरती को हरा भरा बनाने में हमेशा प्रयासरत है। आज हमने कन्या विद्यालय परिसर में खरे जी की उपस्थिति में और माननीय विधायक जी की उपस्थिति में वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमने कई प्रकार के आम, पीपल, बरगद, शीशम, ऐसे अनेक प्रकार के पौधों को हमने यहाँ पर लगाए हैं। और ये वृक्ष हमारे जीवन दाता है और इनका महत्व भी समझ में आया कोरोना काल में कि जब ऑक्सीजन के लिए मारामारी पड़ रही थी, और वो अब समझ में आया कि वृक्ष कितने जरूरी है। वृक्ष वैसे भी हमारे जीवन में बहुत उपयोगिता रखते हैं, ठीक है ना। ये वृक्ष हमारे लिए पानी के लिए बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन के लिए जरूरत है। वृक्ष धरती का श्रृंगार है। धरती माँ इन वृक्षों के बगैर
वैसे ही सूनी है। जैसे हमारी नारी जो है ना सिंदूर के बगैर अधूरी है, ऐसे ही जो हमारी धरती माँ है, जो धरती का मूल श्रृंगार है, वृक्ष है तो सब कुछ है। इसलिए आज पर्यावरण दिवस पर मैं ये पूरी की पूरी टीम को बधाई भी देता हूँ, और जो मैंने इनसे वादा किया है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर जिले में सियासत शुरू हो गई है। वहीं पीसीसी चीफ द्वारा चुनाव हराने को लेकर विंध्य से सीट न आना और जिम्मेदार बताना यहाँ कितना सही है, ये बानगी बयानों और सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। जहां भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ल ने चुटकी ली तो कहा कि कांग्रेस दो फाक हो गई है, एक फाक सक्रियता से बोल रहा है, कमलनाथ की तरफ से जवाब देने वाला कोई नहीं है। आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया ने विंध्य में हम जैसे युवा, लाखों युवाओं का मनोबल ना गिरे, इसके लिए उन्होंने ये बात कही है। जो हो गया हम उसको नहीं बिता सकते, और किस तरह से राजनीति यहाँ हुई है विंध्य में, ये आपको ही पता है कि जब पूरे जिले में, पूरे भारत, मध्य प्रदेश में जब सीट नहीं थी तो मध्य प्रदेश विंध्य में सीट थी। 2013 को ले लीजिए, 8 को लीजिए, 3 को ले लीजिए। तो मैं बहन आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई मौका न दे। आप किसी भी पर्सनल चीज पे बात ना करें, हमारा आपका स्तर नहीं है। आप अपने सिर्फ सोशल मीडिया का बढ़ावा देने के लिए आप एक स्टंट की राजनीति करी है, ये बहुत ही दुखद है। ये आंतरिक मामला है, इसको आपको प्लेटफॉर्म में नहीं लाना था। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं, हमारा आपका इतना बड़ा कद नहीं है कितने बड़े नेताओं के बारे में हम टिप्पणी करें। और अजय सिंह राहुल भैया, जिसका पूरा परिवार, जिसके पिताजी, जिसके दादा, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में रहे, गवर्नर रहे, जिन्होंने अजय, इसमें तो हम लोगों के बोलने की बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ही इस मामले में दो फाक हो गई है। कांग्रेस का एक धड़ा इस मामले में बड़ी सक्रियता के साथ बोल रहा है, कमलनाथ जी को कटघरे में खड़ा कर रहा है, और अब कमलनाथ जी की ओर से न तो उसके पक्ष में बोलने वाले हैं, न उनकी सफाई में बोलने वाले हैं। और इस नाते कांग्रेस के दोनों पक्ष जो बातें कर रहे हैं, कांग्रेस उसकी जाँच कराए। 4 महीना पहले किसान सम्मेलन में ये बातें मंच पे आई थी, और हमारे आदरणीय राहुल भैया जी ने मंच के माध्यम से बताया था, कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किया था, क्योंकि और सही बात भी है कि विंध्य की जनता ने पूरी तन्मयता से काम किया। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मैनेजमेंट इतना तगड़ा था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का मैनेजमेंट इतना तगड़ा था। आप खुद बताइए, आप खुद सोचिए कि वोटिंग के बाद, काउंटिंग के पहले, बीच के जो दिन थे, तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि यहाँ के कलेक्टर्स को बुला के बादोगढ़ में मीटिंग कर रहे हैं। हम लोग इसका सिर्फ यही अर्थ निकाल रहे हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता यही अर्थ निकाल रहे हैं, और जो सही भी है कि यहाँ मशीनों के साथ छेड़छाड़ हुआ, और हमारे जो भी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे राहुल भैया हों, उनको चुरहट सीट से टारगेट किया गया, और जो इस तरह की जो सीटें थी जो हम लोग अच्छे वोटों से जीत रहे थे, उन सबको टारगेट करके। और अपने, मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि कमलनाथ जी विंध्य की जनता पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो एक संवाद कर रहे हैं। और संवाद किससे कर रहे हैं? अपने जो कार्यकर्ता हैं और मीडिया बंधु से कर रहे हैं। उनका, मैंने पहले भी बताया, उनका सिर्फ ये था कि विंध्य से यदि सीटें 10-5 और बढ़ गई होती तो सरकार हमारी न गिरती। उनकी ये पीड़ा थी। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कोरिया कांग्रेसियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया। छक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे जिले भर में महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते दिखे। कोरिया जिले से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित वनांचल केल्हारी में भी पूर्व जिला महामंत्री कांग्रेस मकसूद आलम समेत दर्जनों कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के विरोध में उतरे। महासचिव हूँ, महंगाई के विरोध में आज हमारा धरना प्रदर्शन है। अगर ये महंगाई कम नहीं होगा, अब आगे बड़ा आंदोलन करेंगे हम लोग। सदस्य केल्हारी और विधायक प्रतिनिधि केल्हारी क्षेत्र, आज जो हम लोग केंद्र के में बैठे नरेंद्र मोदी सरकार के महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन का में बैठे हैं। केंद्र में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है, तब से महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। आम जनता का जीना दुर्भर है। एक तो कोरोना का मार है, लोग परेशान हैं, काम धंधा बेरोजगारी है लोगों के पास। ऊपर से दाल का रेट देखिए आप, तेल का रेट देखिए 180 से 190 रुपये लीटर हो गया। पेट्रोल का रेट हर हर खाद्य सामग्री का रेट चौगुना बढ़ता जा रहा है, और सरकार पे इस पे कहीं पे कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसा लगता है कि सरकार पूंजीपतियों के हाथ में बिक चुकी है। उसका जो है भारत सरकार का जो है नियंत्रण हट चुका है। व्यापारियों की सरकार हो गई है। व्यापारी जब चाहे जैसा चाहे मनमानी रेट बढ़ा लेते हैं।
और अपने हिसाब से दाम तय करते हैं। मुरैना शहर में नशे का कारोबार करने आए युवक को पुलिस ने पकड़ लिया है। इनके पास से 85,000 रुपये कीमत के 8 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस इस युवक से पूछताछ कर रही है कि ये गांजा कहां से लाया था। मुरैना शहर में मादक पदार्थ गांजे की बड़ी खेप आने की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक ने अधीनस्थ अधिकारियों को कार्यवाही के लिए जिम्मेदारी सौंपी। मालथौन नगरीय प्रशासन और आवासीय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने वृक्षारोपण किया। इसके साथ साथ सभी लोगों को वृक्षारोपण करने की सलाह दी। जीवन के प्रत्येक वर्ष में एक वृक्ष जरूर लगाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपने आवास में एक वृक्ष लगाने की बात कही। नहीं लगाने वालों के नक्शे पास नहीं किए जाएंगे। वहीं मालथौन नगर परिषद में 1639 आवास में 1250 हितग्राहियों के खाते में 50,000 की राशि डल चुकी है। में भी नहीं बन पाते। जितने मकान हमने महीने भर के अंदर मंजूर करा दिए, इतने 100-200 साल में भी नहीं होते। कांग्रेस की सरकार ने तो नगर पंचायत ही खत्म कर दी थी। वो तो अगर हम फिर से नहीं आते तो वो मिट ही गई थी नगर पंचायत। तो फिर से नगर पंचायत बनी। पीने के पानी की व्यवस्था, लाइट की, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, हाई मास्क लगाने की व्यवस्था, स्वच्छता, सफाई। पहले से सफाई अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही? सफाई शुरू, सारी बीमारियां तो गंदगी से होती है, तो सफाई भी शुरू हो गई है। पार्क भी बन रहे हैं, वृक्षारोपण भी हो रहा है, सब काम हो रहे हैं। हम सबको मिलकर अपने मालथौन में पहले इतने काम 5 साल में हमने कर दिए जो पिछले 50 साल में नहीं हुए होंगे, और अब बाकी जितने काम और बचे हैं वो भी हम सब कर रहे हैं। और इस तरह से 50 साल में कुछ हुआ ही नहीं है, तो 50 साल के काम हमें 7 साल में करना है। तो 5 साल में कुछ काम कर दिए, 80% तो 5 साल में ही कर दिए थे। जो बचे हैं वो अब 2-2.5 साल में कर देंगे। तो इस तरह से अपना क्षेत्र। रायगढ़ स्पंज मैन्युफैक्चर आयरन एसोसिएशन की तरफ से आओ मिलकर कुछ काम करें। प्रकृति का मत करो शोषण, धरती और अंबर करे पुकार, अच्छे जीवन का एक आधार। बोलेगी चिड़िया डाली डाली, नाचे मोर कोयल गाए, चलो करें हम वृक्ष रोपण। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ।